Good morning, all of you students. Myself Anurag Kumar, Chanakya College of Education, Betia. B.Ed, second year, paper CA, Knowledge and Curriculum. यूनिट है 5। यूनिट 5 है। तो पहले तो हम लोग पाठ्यक्रम के अर्थ परिभाषा आवश्यकता पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोग पाठ्यक्रम निर्माण यानी विकास के सामाजिक सिद्धांत और इसके महत्व का वर्णन करेंगे। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम निर्माण यानी विकास के सामाजिक सिद्धांत यानी सामाजिक सिद्धांत जो है, इस पर हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यह पाठ्यक्रम निर्माण में सामाजिक सिद्धांत का क्या महत्व है, इसके बारे में जानें। तो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का निर्माण या विकास करते समय मुख्य रूप से निम्न सामाजिक सिद्धांतों को ध्यान देना चाहिए, जो मुख्य रूप से निम्न प्रकार है। और यह पाठ्यक्रम के जो निर्माण है, इसमें लगभग 13 पॉइंट सम्मिलित किया गया है। इसी पॉइंट से हम इसके बारे सामाजिक सिद्धांत के बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 1 नंबर में है समाज की समस्याएं एवं आवश्यकताएं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण समाज की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। उसके बाद में बालक के समस्याओं से संबंधित होना चाहिए। ये दूसरा नंबर में जो है, बालक के समस्याओं से संबंधित होना चाहिए। यानी जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण हो, जब भी निर्माण हुआ है या विकास हुआ है, तो बालक के ध्यान में यानी सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है, ताकि बालक में सामाजिक भावना का विकास हो सके। राष्ट्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, सब में बालक का ही मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है, ताकि वह बालक समाज में अच्छा से अपना व्यवहार व्यक्त कर सके। उसके बाद है तीसरा नंबर में सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास। सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास। तो पाठ्यक्रम का संबंध जीवन से होता है। जो बालक के विकास के अनुकूल हो, यानी पाठ्यक्रम संस्कृति का निर्माण सामाजिक मूल वैल्यू उसका, जैसे बालक का समाज में किस प्रकार से अपनी पहचान बना रहा है, उसके वैल्यू क्या हो रही है, उसके कल्चर पर और उसके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। तो इस सब पॉइंट से पाठ्यक्रम का निर्माण सामाजिक सिद्धांत के बारे में दिया जा रहा है। 4 नंबर में है व्यवहारिक पाठ्यक्रम का निर्माण। यानी व्यवहारिक पाठ्यक्रम का संबंध जीवन से होता है, जो बालक के विकास के अनुकूल हो। उसके बाद है 5 नंबर में परिवर्तनशील है। यानी परिवर्तनशील जो है, पाठ्यक्रम सामाजिक उद्देश्य की प्रभावशाली एवं सरल बनाना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण जब हुआ है, तब उसमें कुछ न कुछ कमियां देखने को मिला है, तो उसमें हमेशा सुधार होता रहा है। तो वह क्या है, परिवर्तनशील होना चाहिए ना, सुस्पष्ट होनी चाहिए। और बालक के अनुकूल होना चाहिए, सरल से सरल भाषा होनी चाहिए, ताकि बालक को कोई समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उसके बाद 6 नंबर में है समायोजन यानी एडजस्टमेंट। तो समायोजन पाठ्यक्रम सभी मानवीय व सामाजिक संबंधों में
समायोजन स्थापित करने वाला होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बालक को उस ओर ढालना चाहिए जो एक दूसरे के साथ वो समायोजन कर सके। 7 नंबर में है सम्मान। पाठ्यक्रम सभी सेवाओं में प्रतिष्ठा, मान मर्यादा को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें सम्मान को पर्याप्त महत्व देना चाहिए, यानी बालक को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह एक दूसरे को, बड़ों को भी रिस्पेक्ट करे और उसके समाज में एक अलग अपना आइडेंटिफाई हो, यानी पहचान है, और वो दूसरों को भी सम्मान दे, सम्मानित करे, ताकि उस बालक जो दूसरों को सम्मानित करेगा निश्चित है कि उसको भी कोई ना कोई सम्मान देगा। तो इसलिए उसका निर्माण ऐसे हो, विकास पाठ्यक्रम का सामाजिक विकास ऐसी होनी चाहिए जो पाठ्यक्रम को सम्मान दे सके और उस बालक को भी सम्मानित किया जा सके। अगला है 8 नंबर में जीविकोपार्जन के लिए, यानी जीविकोपार्जन के लिए पाठ्यक्रम ऐसी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम छात्रों के जीवन को अध्यापन करने योग्य बनाना चाहिए, यानी बालक को पाठ्यक्रम का निर्माण इस आधार पर होना चाहिए कि बालक को अपने स्वयं अपने आधार पर ही वह जीविकोपार्जन करने लगे, यानी अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाए, किसी दूसरे पर वो आश्रित न रहे। इसलिए पाठ्यक्रम का विकास ऐसी हो, समाज में ऐसी होनी चाहिए कि वह स्वयं समाज में अपने जीविकोपार्जन कर सके, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहे। उसके बाद 9 नंबर में है सृजनात्मक दृष्टिकोण, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पाठ्यक्रम सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने वाला होना चाहिए। अब है 10 नंबर में सामाजिक प्रवृत्ति जागृत करना, यानी पाठ्यक्रम का विकास में सामाजिक प्रवृत्ति को जागृत करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम का विकास बालक को समाज के लिए तैयार करें ताकि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके, यानी समाज में उसके प्रकार का राष्ट्र और देश स्तर पर उसकी ऐसी भावना जागृत हो कि वो अपने देश को भी विकास कर सके। उसके बाद है 11 नंबर में पर्याप्त सहभागिता। तो पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने वाला होना चाहिए तथा छात्र समाज में सक्रिय रूप से भाग ले सके। उसके बाद है सांस्कृतिक में बदलाव। सांस्कृतिक में बदलाव यानी जहाँ पे जिस प्रकार के कल्चर होता है सांस्कृतिक, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रंगमंच कार्यक्रम किसी न किसी समाज में टोली समूह में या विज्ञापन के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ विज्ञापन के द्वारा भी उसे बदलाव देते हैं। समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा उसमें बदलाव देखने को मिलता है। 13 नंबर में है वैज्ञानिक विषयों पर बल, यानी व्यवसायिक हो या वैज्ञानिक दोनों, यानी वैज्ञानिक विषयों पर बल। पाठ्यक्रम के विकास में व्यवसायिक तथा वैज्ञानिक विषय पर बल देना चाहिए। तो इसमें क्या है, वैज्ञानिक विषयों पर बल, यानी पाठ्यक्रम जो है व्यवसायिक जो होता है, यानी या तथा वैज्ञानिक, व्यवसायिक और वैज्ञानिक दोनों विषयों पर ही बल देना चाहिए कि पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से हो ताकि बालक अपना स्वयं आधार स्तंभ खड़ा कर सके और वह वैज्ञानिक तौर पर, आजकल क्या है, आज के वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों के द्वारा, यानी नेट, गूगल के माध्यम से आज हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आजकल क्या है, गुरु का स्थान क्या है, दूरस्थ शिक्षा में ले लिया है और गुरु का महत्व धीरे धीरे कम होता रहा है। अब क्या है, घर बैठे लोग स्मार्ट क्लास के द्वारा या नेट के द्वारा घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो निश्चित है कि आजकल के वैज्ञानिक युग में बहुत सारे यंत्रों का आविष्कार हो चुका है जो घर बैठे वह अपना कार्यक्रम जो भी है वो अपना कर रहे हैं। तो अब हम ये सामाजिक सिद्धांत के इतने पॉइंट जो है इसके बारे में हम लोग विचार सर्जन कर लिए। अब क्या है, पाठ्यक्रम के महत्व, यानी अब इसके महत्व के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अब पाठ्यक्रम
का महत्व, यानी पाठ्यक्रम निर्माण के सामाजिक सिद्धांत जाने। पाठ्यक्रम के महत्व, पाठ्यक्रम का जो महत्व है, तो पाठ्यक्रम के महत्व में पाठ्यक्रम किसी भी विषय वस्तु को व्यवस्थित करने का विशिष्ट माध्यम है। इसके महत्व को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। इसके महत्व को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो आज हम महत्व के विशेष ध्यान देते हैं। तो अब एक नंबर में है, जैसे इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। समाज में हर जगह पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है और इसकी महत्व काफी बढ़ता जा रहा है। तो हम पाठ्यक्रम के महत्व को हम मुख्य रूप से 6 पॉइंट्स पे निहित है। इसके द्वारा हम लोग इस 6 पॉइंट के द्वारा हम मुख्य रूप से इसको अध्ययन करेंगे। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में, और इसको हम एक एक करके विस्तार से बताते हैं। तो एक नंबर में दिया हुआ है व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था, सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम। यानी अब हम व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था के बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। तो व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम परिचालित शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का साधन है। पाठ्यक्रम द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि शिक्षण अधिगम यानी अधिगम लर्निंग सीखना के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए तथा किन शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाए। अतः पाठ्यक्रम छात्रों में विभिन्न स्तरों, अभिरुचियों, क्षमताओं का विकास करने में सहायक होता है। तो इसके द्वारा हम लोग जाने अब उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी इसके महत्व, पाठ्यक्रम के महत्व, उद्देश्य की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ द एम्स। तो उद्देश्यों की प्राप्ति, तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण व समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की पूर्ति करना है। इन उद्देश्यों के प्रति प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का विकास करना आवश्यक होता है। यानी समाज में जो भी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उसके प्राप्ति के लिए हम लोग का तरह तरह की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, नई चीज को भी सीखते हैं, जिसके द्वारा क्या हम लोग की आवश्यकताओं की पूरा कर सके। तीसरा नंबर में है पाठ्य सामग्री का निर्धारण। तो पाठ्यक्रम के निर्माण यह बताता है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम की सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों व कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। यानी जो भी विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, सब जगह पाठ्य सामग्री की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं रहेगा तो निश्चित है कि शिक्षक को पढ़ाने में तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या है, सामग्री का होना भी अत्यंत बहुत जरूरी है। बिना इस सामग्री के कोई भी शिक्षण का नहीं करना असंभव है, कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब है 4 नंबर में पाठ्य पुस्तकें के निर्माण में सहायक। तो हेल्प मेकिंग इन टेक्स्ट बुक, हेल्प मेकिंग इन टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक। तो पाठ्यक्रम का महत्व यह बताता है, पाठ्यक्रम यह बताता है कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से ही किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं, उसके अध्ययन से, अनुभव के द्वारा। तो पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक से पाठ्यक्रम की सहायता से किसी विषय की पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण यानी निर्माण करना, विकास करने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम के अभाव में पाठ्य पुस्तक लिखा जाना असंभव है। अगर पाठ्य पुस्तक नहीं रहेगा, पाठ्यक्रम नहीं रहेगा, तो निश्चित है कि किसी भी बुक को लिखने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए पाठ्यक्रम के अभाव में पाठ्य पुस्तक लिखना असंभव है, क्योंकि छात्रों के मानसिक स्तर के आधार पर कितनी व कौन सी विषय पढ़ाई जाए यह पता लगाना कठिन है कि कौन शिक्षक के द्वारा कौन से बुक पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, वह पता लगाना मुश्किल है।
तो हम लोग क्या करते हैं, पाठ्यक्रम के सिलेबस के द्वारा ही हम लोग इस पाठ्य पुस्तक से ही हम लोग शिक्षा देते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या बच्चों को बताते हैं, बच्चों को हमने क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो क्या है, पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम से ही उसके महत्व यह बताता है। अब है 5 नंबर में शिक्षण विधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। तो शिक्षण विधियों का चयन, तो हम लोग किस तरह से शिक्षण विधियों का चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, यानी पाठ्यक्रम से ही शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। जैसे पाठ्यक्रम होता है उसी के अनुसार शिक्षण विधियां का प्रयोग किया जाता है। जैसा पाठ्यक्रम होता है उसी के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा से संबंधित भाषाई विषयों को पढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां तथा विज्ञान से संबंधित विषयों को पढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां तथा पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। यानी शिक्षण विधियां जो सब्जेक्ट जिस आधार पर पढ़ाना है निश्चित है कि उसी विधियों का ही प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन आजकल सबसे अधिक क्या है, प्रश्नोत्तर विधि चल रहा है, व्याख्यान विधि, सबसे ज्यादा प्रश्नोत्तर विधि का ही प्रयोग किया जा रहा है। जो मतलब लेक्चर दे रहा है क्या व्याख्यान विधि है, प्रश्न क्वेश्चन आंसर कर रहा है प्रश्नोत्तर विधि है। मैं पढ़ा रहा था आगमन निगमन विधि से पढ़ा रहा है गणित पढ़ाने के लिए, तो जो से विषय है उस विधि का प्रयोग कर रहा है। कोई चित्र अगर दिखा रहा है चित्र प्रदर्शन विधि हो जा रहा है। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट जिस आधार पर पढ़ाना है उसी आधार पर शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब है 6 नंबर में मूल्यांकन में सहायक, यानी हेल्प इन इवैल्यूएशन। तो निश्चित पाठ्यक्रम होने पर शिक्षक व विद्यार्थियों विषय विशेष के आधार पर उपलब्धि स्तर तथा उनकी योग्यता तथा क्षमताओं के आधार पर मूल्यांकन करना शिक्षकों के लिए बहुत ही आसान समझा जाता है। तो क्योंकि मूल्यांकन में सहायक, तो इसलिए जब भी जो भी शिक्षक जो विषय पढ़ाते हैं तो अपने अपने विधि का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित है जितने भी मानते हैं हिंदी पढ़ा रहे, गणित पढ़ा रहे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि मूल्यांकन उस बच्चों को जितना यूनिट पढ़ाई हो जाती है, मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उस सब्जेक्ट को क्या किया जाता है, उस बच्चों को क्या हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, वह पाठ्यक्रम के माध्यम से ही उसके जांच लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के माध्यम से ही बच्चों को देखा जाता है कि वह बच्चों कितना मतलब ज्ञान अर्जन किया है, कितना वह हासिल किया है नहीं, उसका मेमोरी पावर क्या है या नहीं है। तो उस आधार पर उसकी जांच किया जाता है। तो एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम में उसका कॉपी चेक होता है, कितना मूल्यांकन होती है, तो उसका कितना नंबर आ रहा है, उसकी जांच पड़ताल किया जाता है, तो उसको रिजल्ट दिया जाता है। तो रिजल्ट के आधार पर उसके आगे ग्रेड दिया जाता है कि कौन से लड़का कितना नंबर लाया कितना नहीं लाया। उस ग्रेड के आधार पर उसे बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है, ताकि वह बच्चा निश्चित तौर पर वह आगे उसका मनोबल बढ़े, वो दूसरों को भी अपने भावना से सहयोग करे कि वह जाने कि हमें क्या प्राइज मिला या नहीं मिला। तो निश्चित है कि उसका देखे दूसरे भी बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे तो वो भी पढ़ेंगे, उसका भी अगर जांच परीक्षा होती है तो निश्चित है उसका भी अच्छा नंबर आएगा, जो पढ़ेगा उसका आएगा, नहीं पढ़ेगा नहीं आएगा। तो वह मूल्यांकन के आधार पर ही वो उस बच्चों के आकलन किया जा सकता है। यह हमें कौन करता है, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम सिलेबस के आधार पर ही हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। और इतने ही पॉइंट इस पाठ्यक्रम का महत्व को दर्शाता है और एक 6 पॉइंट है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं और इसमें जहाँ भी समझ में नहीं आया उसे फिर आगे बताने का प्रयास किया जाएगा। और यह टॉपिक अब समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।